आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिक। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर IIT JEE एंड नीट। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं दो तरीके से, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में आप जानते हैं सीरीज बहुत सिंपल होता है। सीरीज में क्या होता है कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं वो सब एक ही पाथ पे होते हैं, यानी कि A से B तक जाने का सिर्फ एक ही पाथ है। मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, R1, R2, R3, ये सब सीरीज में है। ये तो ऑब्वियस आप जानते ही हैं। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, है ना। मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 20, इसकी 30। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है A और B के बीच में वो कितना है, वो है 30 + 30 60, ठीक है। तो RC यहाँ पे क्या है 60। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये 3 रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगाएं 10, 20, 30 A और B, तो पैरेलल की क्या पहचान होती है कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पाथ है, ये पैरेलल की पहचान है। पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RC = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बेसिक बात है यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम 1/10 + 1/20 + 1/30 इस तरीके से फॉर्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये बात हुई बेसिक्स। अब IIT JEE में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ ये सर्किट, ये कॉम्बिनेशन जिसमें ये 3 रेजिस्टेंस गिवन है आपको, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम, राइट। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं वो आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कनेक्शन ऐसा कर दूं तो ये जो नया कनेक्शन बन के आया ये सीरीज नहीं है, ये है पैरेलल, राइट। तो पैरेलल की एक पहचान और होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो इंडिपेंडेंटली दोनों पॉइंट्स जो हैं, दोनों टर्मिनल जो हैं इधर जिनसे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली उससे जुड़े हुए होंगे। जैसे अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखें 3 ओम को, तो 3 ओम का एक एंड A से जुड़ा है और एक एंड सीधा B से जुड़ा है। इस 3 ओम का एक एंड सीधा B से जुड़ा है और एक एंड सीधा A से जुड़ा है। इस 3 ओम का एक एंड सीधा B से जुड़ा है और सीधा एक एंड किससे जुड़ा है, A से। तो ये क्या है, ये पैरेलल की एक और पहचान है। ये कह लीजिए कि पैरेलल की बेसिक पहचान यही है, ठीक। इसमें अगली बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सीरीज है, सीरीज नहीं है। सीरीज इसलिए नहीं है क्योंकि सीरीज में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं उनके बीच से कोई भी कनेक्शन नहीं निकला हुआ होता है। यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ से कनेक्शन बाहर आ रहा है, यहाँ से कनेक्शन बाहर आ रहा है, यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कनेक्शन हटा दूँ अब ये सीरीज में है, राइट। लेकिन अगर मैंने कोई भी एक कनेक्शन निकाल लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेजिस्टेंस निकला हुआ है, अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये बस 2 सीरीज में रहते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक और कनेक्शन निकाल दूँ तो अब इनमें से कोई भी सीरीज में नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। सिमिलरली अगर ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है 5 और 5। तो A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आप कहेंगे 10। 5 और 5 कितना हुआ, 10। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक तार निकालूँ, कनेक्टिंग वायर दूँ और यहाँ दूँ, ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कनेक्टिंग वायर यानी कि कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, तो ये कनेक्टिंग वायर है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अब A और B के बीच में रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 0।
इसका कारण क्या है, ये जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि मैंने पॉइंट ए को सीधा जोड़ दिया पॉइंट बी से। ये एक कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया है, सेम, यानी इसको आप ऐसे चिपका दें, ये मतलब है इसका। या इन अदर वर्ड्स ये कह लीजिए ये कनेक्टिंग वायर लगाने के साथ ही इतना पार्ट यूजलेस हो गया है। क्यों यूजलेस हो गया है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आई करंट आएगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और करंट वहाँ से जाना प्रेफर करेगा जहाँ कम रेजिस्टेंस हो, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो सारा का सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से। इसलिए ये यूजलेस है। इसीलिए हम कह देते हैं ये क्या हो गया है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, और ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका होना ना होना बेकार है, बराबर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको सर्किट दिया है कुछ इस तरीके से, राइट, 10 10 10 10, ये सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो ये देखो इतना पार्ट तो शॉर्ट सर्किट, तो यानी यहाँ का रेजिस्टेंस तो 0 होगा। मैंने अभी बोला ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। अलग से मैं कहूँ इसका क्या रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस 0, बाकी ये तीन किसमें है, ये तीन पैरेलल में, तो इसका। तो इस तरीके से हम पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर सर्किट कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए ये सर्किट है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। 10 और 10 सीरीज में हो गया 20, 10 और 10 सीरीज में हो गया 20, तो फाइनली क्या आया 20 20 20 पैरेलल। अब पैरेलल में बार बार ये फॉर्मूला लगाने की बजाय कि 1 ओवर R = 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2 + 1 ओवर R3, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि पैरेलल में क्या होता है, पहले गिन लीजिए कितने रेजिस्टेंस 1 2 3। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, सब 20 20 ओम के हैं, तो जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस कितने का है वो लिखिए और हैं कितने उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 20/3। तो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या आएगा 20/3 हो, राइट। तो इस तरीके से कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। आगे बढ़े, अगर मान लीजिए इस तरीके से है सर, ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। ये जो सर्किट है ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि अगर R1/R2 बराबर है R3/R4, तो बीच वाला सर्किट जो होता है उसको हटा देते हैं, वो यूजलेस हो जाता है। यानी कि अगर 10/20 की वैल्यू बराबर है 30/60 के, जो कि है
तो ये ब्रांच यूजलेस हो जाती है बीच वाली, तो इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल हो गया। 20 और 10 किस में आ गए हैं सीरीज में, तो ऊपर आ गया 30 और नीचे आ गया 30 और 60 आ गया 90, ए और बी 30 और 90। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो दो रेजिस्टेंस में हम एक शॉर्टकट ट्रिक लगा देते हैं पैरेलल में। वो होती है पहले रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 × 90 और नीचे को ऐड कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो ये हो जाएगा 30 4 जा और ये हो जाएगा 45 बाई, कहाँ से आ गया आपको 45 बाई 2, राइट। तो इस तरीके से हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ें थोड़ा सा और, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका क्या आंसर होगा 10 10 20 10 10 20 20 20 पैरेलल में लेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए ये कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, यानी ये और ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, सारा का सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये भी और ये भी क्या हो गया है यूजलेस। तो इसका रेजिस्टेंस आया 0, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या आया 0। तो आपको कनेक्टिंग वायर का ध्यान जरूर रखना है, राइट। इसमें और देखें कुछ एक्सरसाइज, मान लीजिए ये दे रखा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपको सीरीज पैरेलल ना दिखाई दे, क्या कहीं सीरीज पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है? तो कहीं भी मुझे सीरीज पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ए और बी ये दो टर्मिनल्स हैं जो कि अलग अलग हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको ए को उठा के रख ले तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बी को इधर रख दिया मैंने 10 10 10 10। तो आप क्या देख सकते हो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1 और R2 किसके बराबर है, R3 और R4 के। तो बीच वाली ब्रांच हम गैप कर सकते हैं 10 10 20 और 20 20 पैरेलल में, 10 10 20 10 10 20 20 20 पैरेलल में। और पैरेलल में जब आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओगे, ए कितने का है 20 का है, कितने 2, तो 20/2 यानी कि 10। फाइनली आंसर कितना आया 10। इस तरीके से हम इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़े अगर इसमें थोड़ा सा, ये दे रखा है आपको और आपसे पूछा है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो मान लीजिए आपसे कहा है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब वो बोल रहे हैं ए और बी के बीच में निकालना है आपको रेजिस्टेंस, उसका मतलब है ए और बी का कनेक्शन आप बैटरी से कर दीजिए, यहाँ से दो कनेक्शन निकाल दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करिए। तो 10 और 10 हमें क्या दिख रहे हैं, साफ साफ सीरीज में। 10 और 10 किस में है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है और बीच में कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं है। तो 10 और 10 किस में आ गए, सीरीज में। तो 10 और 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20
20 और 10 किस में आ गए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला होता है ऊपर मल्टीप्लाई नीचे है, तो यानी 20 × 10 200 और 30 यानी कि 20/3। पैरेलल में सॉल्व करके ये क्या आ गया? 20/3। अब 20/3 और 10 किस में है? सीरीज में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/3। 50/3 50/3 और 10 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। इनको हम पैरेलल के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500/3 डिवाइडेड बाई 3, ये 80 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 25/4, राइट। तो फाइनली यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आया? 25/4। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ये थोड़ा सा बेसिक और उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि IIT JEE मेंस में नीट में आते हैं। एडवांस लेवल अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।